एक शादी हमारे यहाँ पर होती है। हमारे यहाँ की शादियां कैसी, हमारे यहाँ नई नई रस्में, अजीब अजीब तरीके, कैसे कैसे तरीके, रस्म और रिवाज के नाम पे कौम बर्बाद हो गई। हजारों रुपया, लाखों रुपया रस्म और रिवाज के नाम पे बर्बाद किया जाता है। हजारों लाखों रुपया बेवजह रस्म और रिवाज के नाम पे बर्बाद कर दिया जाता है। और शादियों में कैसी कैसी रस्में, अजीब अजीब किस्म की रस्में। और ये रस्में बनाई किसने? इनका मूजिद कौन है? कुछ जाहिल औरतें। अच्छा बताओ, इसके अलावा कोई और हकीकत है? कुछ जाहिल औरतों ने रस्में चालू कर दी। ये करो वो करो, इस चांद में नहीं करते, उस चांद में नहीं करते, शाबान में नहीं करते, ये जलता भुनता चांद है इसमें नहीं करते, तीन चांद देख के फिर भेजते हैं, 3 चांद मंगनी के बाद में फिर शादी करते हैं। ये तमाम दुनिया भर की बातें कहां से आई? किसी ने फतवा दे दिया? पता लगता है फतवा दिया दादी ने, नानी ने। ये फतवे दे, मोहल्ले में 2 4 5 चावने वाली बूढ़ी औरतें 5 चाव रही है, न रोजे की न नमाज की, और ये खुराफात फैला रही है। ऐसा न करते हैं, जेठे का जेठ में न करते हैं। बोला है कि शाबान तब उनका चांद और मुहर्रम और ये तमाम चीजें। बहरहाल मैं इस पर तफसीली गुफ्तगू नहीं करना चाहता। अच्छा, एक रस्म हमारे होती है, हल्दी की रस्म होती है। नहीं, हल्दी की रस्म, और हाथों में बांधे जा रहे हैं कलावे, चाकू दिया जा रहा है, इतना सा चाकू दूल्हा को दे दिया, जहां जा रहा है उसे लेके जा रहा है। खा रहा है तो चाकू साथ में, उठ रहा है चाकू साथ में, बैठ रहा है चाकू साथ में, यहाँ तक फारे फारे जा रहा है चाकू साथ में, हर जगह चाकू साथ लेकर। क्या मतलब है इसका? बोले इसका रखना जरूरी है। किसने बताया? बोले दादी ने। क्यों? तब दादी का जवाब सुनो। वो कहती है, लोहा साथ में रखो, जादू नहीं होगा, नजरे बद से महफूज रहोगे। अरे मुसलमानों, अल्लाह ताला ने तुम्हें जो दीन दिया है वो कमजोर दीन नहीं दिया। तुम्हें जो अल्लाह ने पैगंबर दिया है वो कमजोर पैगंबर नहीं दिया। जो कुरान दिया है वो कमजोर किताब नहीं दी। आओ मैं बताता हूँ, ये लोहा नजरे बद को रोक नहीं सकता। ये लोहा जादू को नहीं रोक सकता। हाँ, आओ सुनो, मेरे आका ने क्या फरमाया। अगर नजरे बद से बचना है, अगर जादू से बचना है, हुजूर ने फरमाया सुबह को आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, अपने हाथों पे दम कर लिया करो, अपने हाथों पर फूंक कर अपने चेहरे पे जिस्म पे हाथ फेर लिया करो। सुबह को करोगे, शाम तक नजरे बद से महफूज रहोगे, जादू से महफूज रहोगे। रात को करोगे तो सारी रात जादू से महफूज रहोगे। ये चाकू वाकू नहीं बचाते, पढ़वा आयतुल कुर्सी, ये बचाएगी तुम्हें। अगर जादू से बचना है, आयतुल कुर्सी पढ़ो। मगर यहाँ पढ़नी किसे आती है? जो पढ़े। अफसोस तो ये है ना, पढ़नी आए तब पढ़े ना। तमाम खुराफात आती है, कुरान पढ़ना नहीं आता। तमाम रस्में आती है, कुरान पढ़ना। गाली एक से एक बढ़िया याद है। अल्लाह माफ है, बढ़िया तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। गाली एक से एक गंदी याद। गाली तो कोई कभी बढ़िया हो ही नहीं सकती है ना, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। एक से एक गंदी गाली याद है, मगर शर्म की बात है, नौजवान गाली याद रखता है, गाना याद रखता है, मगर शर्म तो तब आती है जब इसे बिस्मिल्लाह भी याद नहीं होती है। ये इमाम साहब है, निकाह पढ़ाते हैं, जब निकाह पढ़ाते हैं, दूल्हा को पढ़ाते हैं तो बड़े बड़े अच्छे को देखा बिस्मिल्लाह तक नहीं पढ़ी जाती। आता बड़े सूट बूट में टाई लगा
दादा कोई बहुत बड़ा इंजीनियर आ गया, वकील आ गया, डॉक्टर आ गया, कोट पहन के टाई लगा के बाबूजी आए और बिस्मिल्लाह जा रही हैं? कह दिया इमाम साहब खड़े होकर सलाम तो कर दे, पैर कांप रहे हैं। क्या मतलब? पैर कांप रहे हैं सलाम करने में। अरे हुजूर ने फरमाया सलाम को आम करो, सलाम करना सुन्नत, सलाम का जवाब देना वाजिब। सलाम का जवाब देना वाजिब। अच्छा हम नबी को सलाम करते हैं, नमाज में भी करते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर ने फरमाया सलाम करना सुन्नत, सलाम का जवाब देना वाजिब। आज जो लोग सलाम के मुनकिर हैं उन्हें बता दो, अगर दम है तो सलाम को नमाज से निकाल के दिखाओ, इसलिए कि नमाज में सलाम है और सलाम का जवाब देना। हम तो सलाम करते हैं, जवाब कौन देगा? हम नबी को सलाम करते हैं और नबी ने खुद फरमाया जवाब देना वाजिब। हमारा अकीदा तो यही है, हम सलाम करके सुन्नत अदा करते हैं, मुस्तफा जवाब दे के वाजिब अदा करते हैं। तो यहाँ सलाम नहीं हो रहा, कहाँ पर है? बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जा रही। एक मैंने निकाह पढ़ाया, मैंने भी इमामत की है ना पहले, अब नहीं मिलता वक्त, अब सफर रहते हैं तो मैंने निकाह पढ़ाया। तो मैंने ऐसे लोग देखे, वो मस्जिद में आया सुबह को कि जी मुझे नफल नमाज पढ़नी, फजर की पढ़ेगा नहीं, नफल नमाज बड़ी तवज्जो से पढ़ के जाएगा। और नफल नमाज कौन सी पढ़ना है? बोले शुक्रानी की पढ़नी। अबे जा रहा है अभी शुक्राना कैसा? वापस आ जा फिर शुक्र अदा कर। जाते टाइम तो खैर आफियत की दुआ करके जा, तो जाते वक्त जो नमाज पढ़ी जाती है ना वो शुक्राने की नहीं होती। वो नमाज कौन सी होती है? उसे कहते हैं सलातुल खैर, खैर की। अल्लाह से नमाज पढ़ के दुआ करके जब अल्लाह जा रहे हैं खैरियत से जाएं, इज्जत से खैरियत से वापस, और जब खैरियत से वापस आए तो वापस आके फिर नमाज शुक्रानी की। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने खैर आफियत से तमाम काम को तकमील को पहुंचा दिया, तेरा शुक्र है। तो जितने भी गांव में डैया वगैरह बने ना आगे से, वो याद रखे जब सुबह को मस्जिद में जाके नमाज पढ़े ना नफल, तो कौन से वाले पढ़े? सलातुल खैर। बाकी इमाम साहब हैं ये बताएंगे, और इनका भी देखे जाए, ज्यादा से ज्यादा देखे जाए। अरे यार इमामों को जितना दोगे अल्लाह तुम्हें उतना ज्यादा देगा। इमामों को नवाज और इमाम मुतमईन होते हैं कि आज दिन है हमारा, और कभी कभी तो लोग मायूस कर जाते हैं। और इमाम साहब एक बात बताऊं, कभी उधार मत करना किसी से। इसमें जिसने उधार कर लिया कभी नहीं देगा। मौके पे जिससे जो लेना उसी टाइम ले लो, उधार कभी नहीं मिलता, मौके पे ले लो। अच्छा गवाह पैसे लेते हैं, गवाह वकीलों के पैसे होते हैं। अच्छा जी क्या बात है, इनका तो बढ़िया कारोबार चल रहा भाई। ना देखो यार वही तो है, शरीयत तुम्हें हमें क्या सिखाती है? ये तो फिर पैसे लेके गवाही हो गई ना, तो पैसे लेके तो आदमी झूठी गवाही भी दे सकता। बोलो किस बात का होती है? गवाही में कोई पैसा लिया जाता? जो मौके पर मौजूद हो और वो मौके पर शहादत दे रहा है, गवाही दे रहा है, मुझे बताओ उस गवाही देने में उसका कुछ खर्च हो रहा है? कुछ नहीं ना। उसने दुल्हन के कहते हुए अल्फाज सुने अपने कानों से, उसने कहा मुझे कबूल है। दूल्हा के सुने, उसने कहा मुझे कबूल है, वो गवाह बन गया। अब इसमें पैसे किस बात के भाई? कोई बिजनेस है, कारोबार है। ये पैसे वाले गवाह तो तुम्हें अदालत में मिलेंगे जो 100 रुपए में इधर 100 रुपए में इधर झूठी गवाहियां दे रहे हैं। 100 रुपए में 100-200 रुपए में झूठी गवाहियां। तो भाई तुम कोई झूठे गवाह थोड़ी हो।
ऐ मेरे अजीजों, नबी की प्यारी सुन्नत है निकाह। इस प्यारी सुन्नत में गवाही देते हुए अपने नजराने हदिये न देखा करो, अपने पैसे न देखा करो, इसलिए कि ये मुस्तफा का तरीका ही नहीं है, ये दीन का तरीका ही नहीं है कि कोई शख्स किसी के निकाह में गवाही दे और उस पर वो पैसे लेता हो। अच्छा बताओ, सहाबा ने ये गवाह बने हैं निकाह जो सहाबा के हुए हैं, तो उसमें किसी ने पैसे लिए? एक निकाह बताओ। चलो मौला अली के निकाह की बात होती है, सैयदा फातिमा के निकाह की बात होती है, बताओ उसमें किसी ने गवाह ने पैसे लिए? गवाही मौला अली के पास तो था ही कुछ नहीं, था ही कुछ नहीं मौला अली। मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो इधर मदीने में मौला अली भी जवान हुए, उधर नबी की शहजादी सैयदा भी जवान हुई। सैयदा तैयबा जनाबे हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, मेरे आका की प्यारी शहजादी, शहजादी साहिब काबा कौसैन, वो भी जवान हो गई, अली भी जवान हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, हजरत उमर फारूक ने कहा, ए अली तुम भी जवान, नबी की बेटी भी जवान, जाओ जाकर नबी की बेटी का रिश्ता मांग लो। हजरत अली गए, आका की बारगाह में पहुंचे, जाके रोने लगे, आंसू बहाने लगे। मौला अली रोने लगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अली क्या बात है, क्यों रो रहे हो? अली रोने का मकसद क्या, रोने की वजह क्या है? हजरत मुश्किल कुशा मौला अली हैदर कर्रार अर्ज करने लगे, ए मौला, ए परवरदिगार, ए रब। हजरत मौला अली अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, आका मैं रो इसलिए रहा हूँ, आपकी बारगाह में आया हूँ, किसी काम के लिए आया हूँ, मुझे भेजा गया है, मगर आका वो काम ऐसा है कि मैं रोने लगा हूँ, आंसू बहाने लगा हूँ। आका ने फरमाया, बात बताओ। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं रिश्ता मांगने आया हूँ, मगर रो इसलिए रहा हूँ कि रिश्ता मांगना ये मेरा काम नहीं था, रिश्ता मांगना माँ बाप का काम होता है। आका मेरे माँ बाप नहीं है, उनकी कमी मुझे महसूस हो रही है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आका की बारगाह में कहा, हुजूर माँ बाप, माँ रिश्ता मांगते हैं, बाप रिश्ता मांगते हैं, मेरे तो माँ बाप नहीं है। आका इसलिए आंसू आ गए आंखों। हुजूर ने फरमाया, जी या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, अली रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे आने से पहले मुझे जिब्राइल ने आकर बता दिया, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह का फरमान है, अल्लाह फरमा रहा है, मैंने आसमानों पर अली और फातिमा का निकाह कर दिया है, ए मेरे महबूब आप जमीन पर दोनों का निकाह कर दो। हुजूर ने फरमाया, अली रिश्ता मंजूर है। अली ये बताओ, है कुछ तुम्हारे पास शादी के लिए? शादी के लिए कुछ है, पैसे हैं? भाई यहाँ भी शादी होती है, बिया होते हैं, शादी बिया होते हैं। अगर गवाह को नहीं मिले तो गवाह इमाम को भी नहीं लेने देगा कि हम तो सनम तुमको भी ले डूबेंगे, हमारे रोक देंगे। खैर चलिए सुनिए मेरी बात। इमाम के पैसे जो दिए जाते हैं वो असल में इसलिए दिए जाते हैं कि इमाम को कोई उसका बिजनेस कारोबार तो होता नहीं है, उसके कोई भट्टे तो चल नहीं रहे होते, कोई तिजारत तो उसकी चल नहीं रही, वो इत्तेफाक से अगर छोटा मोटा काम कर भी ले तो लोग उसे पहले इमाम से भगाने का मंसूबा बना लेते हैं, या कारोबार कर लो या इमाम कर लो। तो बेचारे का उसका गुजारा जो होता है ना इमामत से होता है।
तो इमामत में जो उसे तनख्वाह मिलती है वो इतनी ज्यादा माकूल नहीं होती कि उस पर गुजारा हो सके। इसीलिए इन जरियों से उसे थोड़ी बहुत आमदनी होती है। यानी आप लोग उसे इन मौकों पर बहाने से खुश होकर इन खुशी के मौकों पर थोड़ा सा नवाज देते हैं, उस गरीब का भी काम चल जाता है। समझ रहे? तो ये इमाम का जो देने का मामला है, तो भाई इस पर तनकीदें और तबसरे करने की जरूरत नहीं है। इस बात को आप यही खत्म कर दो। इस पर तनकीदें और तबसरे करोगे ज्यादा तो बात जो है ना वो उलझती रहेगी, उलझाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? अरे इमाम आपके सरकार ताज है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, हुजूर ने फरमाया उलमा अंबिया के वारिस हैं, नबियों के वारिस हैं। अगर इन्हें आप मोहब्बत से ऐसे खुशी के मौकों पर कुछ देते हैं, और भाई मैं तो हैरान हो जाऊंगा ना फिर ये बात सुन के। अभी तो उम्रा कराने के लिए पैसे दे रहे और अभी निकाह नहीं, माशाल्लाह मुझे यकीन नहीं रोकोगे। जब उम्रा कराने की ताकत रखते हो तो निकाह का पैसा कभी नहीं रोकोगे। ये मोहब्बत है, आप प्यार है आपका इमाम के साथ। अल्लाह सलामत रखे। बहरहाल आखिरी बातें सुने, तकरीर भी खत्म कर रहा हूँ, काफी वक्त हो गया। हल्दी वाली बात बताऊंगा मैं, वहीं पर सुनो। मौला अली का रिश्ता तय हो गया, मगर हुजूर ने फरमाया अली कुछ है। अच्छा, रिश्ते तय जब होते तो हम देखते हैं ना लड़का करता क्या है, कुछ है या नहीं है इसके पास, इसका घर कैसा, मकान कैसा, कारोबार कैसा, बिजनेस कैसा, घर अच्छा है कि नहीं। अच्छा, आजकल सिर्फ दौलत देख के रिश्ते हो रहे हैं, माल देख के रिश्ते हो रहे हैं, इसलिए परेशानी आ रही है। याद रखना, आका की तालीमात को नजरअंदाज करके अगर कोई आगे बढ़ना चाहे आगे नहीं बढ़ सकता है, तरक्की नहीं कर सकता है। हमने वो हाल भी देखा है कि लोगों ने दीन नहीं देखा, सिर्फ माल देखा। तो शादी वाले दिन भी माल की वजह से बारात वापस चली गई। ये भी हालात देखे ना। उसे जहेज जब उसने रखा हुआ देखा, उसे समझ में नहीं आया, करते ही नहीं, बात बिगड़ गई। और अब तो 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन 3 दिन पहले जहेज पहुंच जाता, तो पहले ही मामला उसका समझ में आया था सही नहीं। तो बारातें वक्त खत्म हो जाती है, शादियां कैंसिल हो रही हैं। क्यों? क्योंकि लोग जब दीनदार नहीं देखेंगे, दुनियादार देखेंगे और सिर्फ मालो दौलत देखेंगे, तो फिर ये नुकसानात उठाने पड़ेंगे। काश दीनदार बागैरत आप देखोगे तो वो कुछ भी हो जाए, मगर उसकी गैरत इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती है। उसकी गैरत, वो अपनी गैरत का सौदा कभी नहीं कर सकता है, वो ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकता है। वो फिर भी इज्जत से आपकी बेटी को लेकर जाएगा और इज्जत के साथ उसे अपने घर में भी रखेगा। मगर ये जो कैश वाले, ये जो चला ना, इतना कैश उतना कैश तय होके गोया ऐसा लग रहा है शादी नहीं हो रही, मंडी में खरीदारी हो रही है। हुजूर ने फरमाया क्या है तुम्हारे पास, किस लिए फरमाया था वो भी बताऊंगा। हुजूर ने इसलिए नहीं कह ली मेरी बेटी को खुश रखोगे तो कुछ माल दौलत है कि नहीं है, नहीं। हुजूर ने फरमाया तुम शादी में अपनी वलीमा करोगे, उसका खर्चा भी है कि नहीं है, और नहीं होता तो हुजूर इंतजाम करते। तो हुजूर ने फरमाया क्या है अली तुम्हारे पास। अच्छा, एक बात की और वजाहत दूंगा मैं यहाँ पर, दे दूं। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की शादी का जब तज़किरा होता है, निकाह का जब तज़किरा होता है, तो लोग कहते हैं हुजूर ने सैयदा फातिमा ज़हरा को जहेज दिया। क्या दिया? कहते चक्की दी, मिट्टी के बर्तन दिए, एक मशकीज़ा दिया, एक चटाई दी, एक तकिया दिया। ये बातें सुनी है ना आपने? बोलो। तो मेरे भाई मैं एक सवाल कर रहा हूँ आपसे, अगर हुजूर ने अपनी बेटी को जहेज दिया, अगर पानी पीने का गिलास दिया तो जरूरत की चीज थी, अगर पानी का मटका दिया तो जरूरत की चीज थी, अगर बर्तन दिए तो उस वक्त में वो मिट्टी के बर्तन ही जरूरत की चीजें थी, अगर तकिया दिया तो जरूरत की चीज थी, अगर हुजूर ने वो गद्दा, वो जो है चटाई दी तो वो जरूरत की चीज थी उस वक्त के हिसाब से, या नहीं थी ना जरूरत की चीज।
तो अगर हुजूर ने दिया तो फिर जहेज देने में कोई ख़वातीन फिर तो जरूरी हो जाना चाहिए। अगर हुजूर ने दिया तो जरूरी हो जाना चाहिए कि हर आदमी दे, हुजूर ने दिया फिर सुन्नत हो जाए जहेज देना। बोलो बोलो। अरे मुस्तफा के दरे दौलत से गया है मगर उसका मालिक दर हकीकत मौला अली थे। वो मौला अली की मिल्कियत थी, मौला अली के पैसों का सामान था। वरना तो आदमी यहाँ पे ढूंढ लेगा ना रास्ता कि अगर उस वक्त में पानी का मशकी से ठंडा पानी रखने के लिए पानी का मटका जरूरी था, वो जरूरत की चीज थी, तो आज फ्रीज भी जरूरत की चीज है। ये भी पानी ठंडा कर रही है। तो ये अब जो चल रही है चीजें जरूरत की चीजें, तो आदमी जवाब लेगा कि ये भी जरूरत की चीजें हैं, फिर इन्हीं देने में क्या दिक्कत है? नहीं, हुजूर ने जो कुछ भी दिया था वो अली के पैसों से आया था। मेरे आका ने फरमाया अली क्या है तुम्हारे पास? कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास एक घोड़ा, एक तलवार, एक ज़िरा, तीन चीजें। घोड़ा, तलवार, ज़िरा। ज़िरा वो होती है लोहे की जो खुद होती है, कमीज, जिस्म को लोहे से ढांपते हैं मैदान जंग में ताकि कोई वार करे तो वो लोहा उस वार को रोक ले। लोहे की खोद जो होती है। मौला अली तीन चीजें, एक ज़िरा है, एक तलवार है। हुजूर ने फरमाया तुम मुजाहिद हो, तलवार और घोड़ा मुजाहिद के लिए जरूरी। अली तुम मुजाहिद हो, तलवार भी जरूरी, घोड़ा भी जरूरी, मगर तुम शेरे खुदा हो। शेरे खुदा को उस लोहे की जरूरत नहीं जो जिस्म की ढाल बने। तुम्हें ज़िरा की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कोई तलवार नहीं बनी जो मैदान जंग में अली के जिस्म के करीब तक आ सके। तो आका ने फरमाया अली तुम्हें तलवार की जरूरत है, घोड़े की जरूरत है, ज़िरा की जरूरत नहीं है, इसे बेच दो। मौला अली ने उसे बेच दिया। हजरत उस्मान गनी ने खरीदा। हजरत उस्मान गनी ने खरीदने के बाद उसकी कीमत देने के बाद में फिर वो ज़िरा मौला अली को दोबारा तोहफे में दे दी। ये प्यार था इनका सहाबा। ये जो लोग फर्क करते हैं ना हजरत अली में और बाकी सहाबा में, शेखैन में, इन्हें बताओ इनके मुंह पे तमाचा है कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निकाह के मौके पर मौला अली की ज़िरा खरीदी और उसके बाद में पैसे भी दिए, उसकी कीमत, और फिर वो ज़िरा भी मौला अली को तोहफे के तौर पे दे दी। सुभान अल्लाह। अब उसकी कीमत जो थी, उस कीमत से हुजूर ने कुछ हिस्सा उसका अली को दिया, लिए तुम्हारा मेहर है, मेहर अदा करना, मेहर के लिए रखो। कुछ हिस्सा उससे निकाला हुजूर ने वलीमे के लिए, और कुछ हिस्सा उससे निकाल के ये जरूरत के सामान खरीदे गए। तो गोया ये अली के पैसों से खरीदे गए। तो ये सैयदा फातिमा की शादी है, ये मौला अली की शादी है। मुझे बताए इस शादी में हल्दी कहाँ है? मौला अली की शादी में कोई मुझे हल्दी दिखाए। मौला अली की शादी में ये जो नजरे बद से बचने के लिए चाकू पकड़ लिया, ये चाकू पकड़ना कोई दिखाए, कोई बताए कि मौला अली ने कलावा हाथ में लपेटा। और ये हल्दी क्या है? सिवाय बदतमीजी के और कुछ नहीं है। भाभियां अपने देवर के जिस्म पर हल्दियां मल रही हैं। ये एक बात मैं आपको बताऊं, हल्दी किस लिए मलते हैं कि भाई जिस्म पे जरा निखार आ जाए। तो अगर इस लिहाज से कोई अपने जिस्म पे हल्दी लगा रहा है कि थोड़ा शादी का मौका है, जिससे निखार जिस्म में आए और खुशबू सी आने लगे, तो दिक्कत कोई नहीं है, वो हल्दी लगा ले, खुद लगा ले। अरे वाह माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। ये अच्छी। और आदमी भी आदमी के लगाए तो इतना ख्याल रखे कि नाफ से लेकर घुटने तक का जो हिस्सा है ना, ये सत्र, इसको छुपा के रखे, और इसको छुपा कर फिर अगर बाकी जिस्म पे लगवा रहे हैं किसी से तो लगवा ले मर्द से। बाकी इस हिस्से पे अगर आप मान लो टांगों वगैरह पे ऊपर के हिस्से पे अगर लगा रहे हैं, किसी से ना लगवाएं, खुद लगाएं। समझ रहे? मगर ये औरतें जो लगा रही हैं भाभियां आके, समझ रहे हो? देखो शरीयत क्या कहती है? भाभी के लिए देवर तलवार की तरह है,
और साली के लिए बहनोई तलवार की तरह। और तलवार जब गिरती है ना तो काटती है, कोई रियायत नहीं होती भाई। ये मुस्तफा की शरीयत है मेरे प्यारे, फरमाया गया बहनोई साली के लिए मिसले तलवार, देवर भाभी के लिए मिसले तलवार। तलवार गिरेगी तो रियायत कोई नहीं करेगी, काटती चली जाएगी। इसीलिए फरमाया कि देवर भाभी का रिश्ता ऐसा है कि इसमें पर्दा बेहद जरूरी है, पर्दे का लिहाज रखना जरूरी है। इसी तरह साली और बहनोई का रिश्ता, इसमें पर्दे का होना बहुत जरूरी है। मगर इसमें लापरवाही। और भैया ये तुम्हारा हमारा सबका रोना यार, अपना रोना रो लो और खुद ही कोशिश कर लो, वरना याद रखो वो किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही है, दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो हुजूर ने शादी अपनी बेटी की, उसमें भी तरीका बता दिया कि बेटी की शादी ऐसे करो। हुजूर की खुद शादियां हुई हैं, उसमें भी हुजूर का जो निकाह है वो बताता है कि कैसे शादियां हों। तो लिहाजा मेरे भाई ये शादी है, शादी के मौके पर डॉक्टर साहब ने महफिल सजाई है। मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ इसलिए कि जिस काम के आगाज में अल्लाह का जिक्र हो, अल्लाह के जिक्र से जिस काम का आगाज हो, याद रखना उसमें अल्लाह की रहमतें शामिल हो जाती है। और जिन शादियों में नाच गाना होता है, डांस होता है, डीजे बजते हैं, तो बाद में फिर उस घर में डीजे ही बजते रहते हैं। पहले ढोल बजाए तो बाद में एक दूसरे को ढोल समझ के बजाते हैं। फिर घर में हाय 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 हो जाती है। इसीलिए शादियों में ये नाच गाने ये तुम अपनी शादियों में कभी न किया करो। और इस गांव में माशाअल्लाह मुझे महसूस हुआ कि अच्छे लोग हैं जो शादी के जलसे में इतनी रात तक बैठकर मुस्तफा का जिक्र सुन रहे हैं। अल्लाह ताला इस गांव में अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए, इस गांव के लोगों को इन तमाम खुराफात से महफूज फरमाए। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, जलसा करा दिया। शादी होगी, बरकतें होगी, शादी होगी। देखो एक और शादी है परसों, उसमें भी जलसा। और हमारा तरीका ही है सुन्नियों का कि जब गम का माहौल हो तब भी नबी का जिक्र करते हैं, और जब खुशी का माहौल हो तब भी नबी का जिक्र। और क्यों ना करें, क्योंकि हमारा नबी है ही लाजवाब। बोलो लाजवाब नबी। मेरे ताजदार ने, बरेली के ताजदार ने, इमाम अहले सुन्नत ने जब आका की नात कही ना और तारीफ और तौसीफ की, तो क्या खूब कहा, सबसे आला हमारा नबी है, सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सुभान अल्लाह, सबसे बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी। तो मुस्तफा
मुस्तफा लाजवाब है, लाजवाब नबी के मानने वालों तुम भी लाजवाब बनो। लाजवाब बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, करम फरमाइए। क्या आला हज़रत का शेर देखो, क्या नफासत। कौन देता है देने को मुँह चाहिए। वाह 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 वाह, हर किसी के बस की बात तो नहीं है ना, हर किसी के बस की बात। इसलिए मेरे अजीजों देता वो है जिसके पास में होता है, और जिसके पास में होता ही नहीं है वो क्या देगा। किसी से मैं 100 रुपए मांगू और उसकी जेब में 10 रुपए पड़े हो, वो कहेगा मौलाना 10 बड़ी मुश्किल से 100 कहां से। और जिसकी बिल्कुल खाली हो वो कहेगा जी फटीचर कुछ भी नहीं। तो फटीचर से तो नहीं मांगेगा। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और मख्ता भी सुन ले। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के हैं बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हम। मुल्क को नैन में अंबिया ताजदार, मुल्क को नैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का हमारा नबी, ताजदारों का हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। अच्छा देखो नात पढ़ने वाली पढ़ते हैं सलीके से। हमने तो आला हज़रत का कलाम आपके सामने, मगर सुनो तकरीर हमारी होगी मगर आप लोग सलाम से पहले नहीं जाएंगे। बोलो बोलो। ये देखो हमारे हाजी साहब बहुत उम्दा कलाम और मुल्क में इन्हें सुना जाता है। माशाअल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह आप एक बार इनका कलाम सुन के देखो तो तबीयत खुश हो जाएगी। वक्त नहीं था मुझसे पहले से नहीं पढ़वाया गया, मगर आपसे मुझे उम्मीद है कि आप अब इनको बहुत अच्छे से सुनेंगे। इंशाल्लाह सुनेंगे ना? जी बिल्कुल सुनेंगे ना? हाँ बस आज इसी पर हम करते हैं। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी